तो अब आप मुझे बताएं कि ये मुर्गी की वही एक टांग, बार बार वही गर्दान, तो मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर का बहुत अच्छा बयान है, वेरी सेंसिबल, वेरी कंसिडर्ड, और मैं समझता हूँ इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है कि ही हैज़ कॉल्ड द ब्लफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको एक ऐसे कोने में धकेल रही थी कि ऐसे लगे कि खान साहब ये नहीं कभी मानेंगे। खान साहब ने एक कदम पीछे हटा लिया। मैंने कहा था ना यू टर्न्स, तो उन्हें यू टर्न ले लिया और कहा ठीक है लिख के दे दो। अच्छा। ये हमारे डिमांड्स हैं, इब्तदाई डिमांड्स हैं। ओके, इब्तदाई, ठीक है। तो अब वो तैयार हो गए डिमांड देने के लिए जी। वो लिख के दे देंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो बात यह है कि खान साहब ने अच्छा फैसला किया है कि जी लिख के दे दो इनको इब्तदाई। मगर खान साहब ने एक और फैसला भी तो किया है क्या? कि मैंने हथियार नहीं गिराने अपने। आपको पता है ये कब से मैं कह रहा हूँ टॉक टॉक फाइट फाइट। एक तरफ उन्होंने एक कदम पीछे हटे कि जी लिख के दे दें, चलो जी लिख के दे दो, नो बिग डील, ठीक। दूसरी तरफ एक उनका पीटीआई का लीडर कह रहा है बताएं तो सही गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी है बात करने के लिए कि नहीं जी। एक तो उनको बैकफुट पे डालना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है तो फिर दीज मुज़ाकरात जो है ये फिर आगे बढ़ना चाहिए ना कि जी गवर्नमेंट कंसिडर करे इनके डिमांड्स हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी एडमिट। तो पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट पीछे हट रही है या नहीं हट रही। तो ये भी अच्छा बयान है उनकी तरफ से कि जी फैसला करें आप, इख्तियार है आपके पास कि नहीं। गवर्नमेंट तो कहेगी है, जाहिर है। और मैंने आपसे कल ही पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम था मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट ही बात करे, और वो पीछे हट गए। और जो बैक चैनल जो इश्यूज चल रहे थे वो मैंने कहा सब खत्म हो गए सिवाय एक बैक चैनल के, जिसका मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो बैक चैनल जो है बुशरा बीबी है, और वो बहुत ही खुफिया बैक चैनल है, और वही बैक चैनल है जिसकी बात इमरान खान सुनेंगे। ना वो गंडापुर साहब की बात सुनेंगे ना किसी और की बात सुनेंगे, और वो बड़े खुफिया तरीके के साथ वो बैक चैनल चलेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी वो चलेगी। अच्छा, अब खान साहब ने क्या किया जी? एक तरफ कह दिया कि हाँ जी लिख के दे दो, और साथ ये भी कह दिया कि लिखने के बाद तो वो जो जुडिशल कमीशन है वो तो बनाए ना फिर जी। उसकी क्या दिक्कत है, क्या डिले क्या उसमें? हम आपको कह रहे हैं आप बनाएं, वो तो बात की बात है ना। आप किस किस्म की जुडिशल कमीशन बनाते हैं वो तो मानते हैं हम या नहीं मानते, बनाए तो सही, आप कंसीड तो करें डिमांड। सो गवर्नमेंट इज इन पीछे हटना। गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा हाउ टू डील विद दिस इशू। अब गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये मुज़ाकरात फेल हो जाएं और जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते तो फिर वो गड़बड़ करेंगे ना, और डिले करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब ने कोई सुना है, मैंने पढ़ भी रहा था, सुना क्या है कोई ट्वीट शीट भी आ गई है उनके सोशल मीडिया पे उनके नाम पे, जिसमें लंबी चौड़ी उन्होंने खड़काया जी। ऐसे ही है ना, सभी को खड़का दिया है। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कह दिया है, और फिर मुख्तलिफ माशाल्लाह के अदवार का तकाबली जायजा लेते हुए याहिया खान साहब के दौर से तो इस हाइब्रिड रेजीम को दोनों लेवल्स पे अटैक किया ना, एक गवर्नमेंट के लेवल पे कर दिया और एक दूसरे लेवल पे कर दिया, एक याहिया के साथ कंपेयर कर दिया और इधर जो है अर्दली बना दिए। तो वो तो टॉक फाइट। खान साहब पीछे नहीं हट रहे। खान साहब को अब मेरा ख्याल है इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई तरीके सिर्फ ज़िद्दी और रिजिड अड़ी ठोस के, तो उसके अलावा भी कोई चीज़ सियासत भी करनी चाहिए। तो वो एक तरफ ये सख्त बयान भी आ रहे हैं जो कि उनका बयानिया है, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात तो करें। और मैं समझता हूँ कि उनके डिमांड्स तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मगर उन्होंने अब सोचा है कि एक ही वक्त सारे डिमांड्स देना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चले ना आप। पहले आपने ये 2 डिमांड्स दिए, एक ये कि मेरे बंदे छोड़े जी, अपना नहीं वो बात कर रहे हैं, वो लोग उनकी बात करते हैं मगर वो नहीं कह रहे, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ यहाँ, मैंने नहीं जाना बनी गाला यहाँ कहीं, ऐसे ही है ना। मगर मेरे लड़कों को तो छोड़े जी। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए। अब अगर गवर्नमेंट जो है, एक तो जुडिशल कमीशन के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को निकलना इसमें से, ठीक। अब सिर्फ यही हो सकता है कि वो इस किस्म की जुडिशल कमीशन बनाए जिसको खान साहब रिजेक्ट कर दें, फिर उसके ऊपर लेन देन हो। और बनानी तो पड़ेगी, अगर उसने डिमांड किया है तो किस वजह से गवर्नमेंट नहीं बनाती। अगर नहीं बनाएगी तो इट्स गिल्टी, फिर बयानिया गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाता है कि जी कुछ हुआ ही कुछ नहीं। अगर बनाती है तो फिर ये है कि वो इंडिपेंडेंट होगी तो फिर बहुत सी बातें निकलेंगी वहाँ। तो इसलिए खान साहब जो है इधर ही लगे हुए जुडिशल कमीशन। बाकी रही बात लड़कों की, अब मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन है, ये नहीं कि ये होगा मगर ये पॉसिबल है
कि अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है, कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिसके ज़रिए ये जो जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पे जजमेंट आएगी जी क्योंकि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं रिलीज़ कर सकती किसको, ये भी आ रही है ना डिमांड, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें जी सबको रिहा कर दें, नो, दैट विल गवर्नमेंट विल नेवर डू। वो तो फिर ये होगा कि केस ही कोई नहीं था, आपने एम ही किया, केस तो उन्होंने बनाया हुआ है, केस है। अब सवाल ये है कि केस वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होगा या एडिटोरियल कोर्ट में होगा या नॉर्मल कोर्ट्स में होगा। ये सवाल ही उठे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, ये वाले सवाल जो उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों डिमांड्स को सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा कि ये दोनों डिमांड्स जो हैं बड़े फोकस्ड किस्म के डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट को बड़ा मसला बन जाएगा टू रिगल आउट ऑफ हियर। अच्छा, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन है और जो अब हम मार्केट में चल रहे हैं वो ये कि 9 मई के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है कमीशन बनाने में, लेकिन 26 नवंबर का मामला ऐसा है जिस पर हुकूमत हेजिटेंट है और फिर ये मुतालबा कि आप जेल मैनुअल को मुअत्तल करके हमारी मुलाकात कराएं, ये भी मुमकिन नहीं हो पाया। हुकूमत ने हालांकि मुज़ाकराती कमेटी में ये कमिट किया कि हम आपकी मुलाकात ऐसे करवा देंगे, लेकिन बाद में वो करवा नहीं सके। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती? नहीं, ऐसी नहीं बात, एकदम सारी बातें कंसीड नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस दी जाती हैं। मैं पेशेंट को ये करता हूँ कि मुलाकात हो जाएगी, इस कमेटी की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी। ओके। मगर ऐसे नहीं होता कि खान साहब का मेरी मुलाकात कराओ और कुछ उन्हें करा दो। अच्छा, ऐसे नहीं होता। तो थोड़ी गवर्नमेंट जो है ना, जैसे अंग्रेजी का मुहावरा फुट ड्रैगिंग, पाँव कभी इधर कभी इधर शफल करेगी, हाँ करा दें, हो जाएगी। अब देखिए ना, बाकी लोगों की तो हो रही है ना जी, सारे लोग मिल रहे हैं, बहनें मिल रही हैं, बुशरा बीबी मिल रही हैं, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, वो फैसल लॉयर है वो मिल रहा है, सलमान राजा भी आके चक्कर लगाया है। लेकिन आज मुलाकात के दिन कोई नहीं गया। अब बात ये है कि हो जाएगी। अच्छा, इट विल हैपन। और बगैर आलात के, बगैर निगरानी के जेल मैनुअल को नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए किसी को रिहा नहीं कर सकते, इसी तरीके के साथ जेल मैनुअल को सस्पेंड नहीं कर सकते। जेल मैनुअल विल ऑपरेट। अगर जेल मैनुअल कहता है कि मुलाकात के दौरान वहाँ ISI का बंदा बैठा होगा या जेल, ये तो नहीं होता कि ISI का जेल के लोग होते हैं। अच्छा। सुपरिटेंडेंट किसी को कि जी वो मॉनिटर करने के लिए नहीं होते, वो होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, मगर मॉनिटर करते हैं। और अगर उन्होंने वहाँ खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं और खुफिया टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ लगे हुए हैं। तो ये डिमांड नहीं कंसीड की जाएगी। उनको कहा जाएगा हाँ जी हाँ, ये कमरा आपके लिए है, आप यहाँ बैठ के बात कर लें। और वहाँ ये सारे पहुँच जाएंगे, वहाँ बात करेंगे और विस्पर्स में बात करेंगे, शायद कोई कागज़ के ऊपर भी लिख के कुछ चीज़ें एक दूसरे को एक्सचेंज करें जो कि वो बोलना नहीं चाहते। ये भी होता ना कि वो कागज़ पे सवाल लिख दिया और हमने कर दिया, उससे आगे से जवाब लिख दिया, फिर उसके बाद फाड़ दिया। लेकिन कहा जाता है कागज़ कलम भी ले लिए जाते हैं जिस वक्त जाते हैं। हाँ, मगर वो फिर भी तरीका होता है, कुछ ना कुछ कागज़ कहीं ना कहीं से निकल आता है। अच्छा। जुराब में से निकल आता है, जूते में से निकल आता है, बड़े तरीके होते हैं बात करने के। तो इसलिए आई हैव बीन इन प्रिजन, सो आई नो these things are possible। अच्छा, राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने। लेकिन एट द सेम टाइम आपने कहा कि मुलाकात हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि रास्ता निकल आएगा और तीसरे मुज़ाकराती दौर में हम कोई ना कोई पेशरफ देखेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ मायूस हैं, वो कह रहे हैं कि इस ट्वीट के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं।